हेलो, मैथ विद सतीश सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं। प्रॉफिट लॉस का बहुत सारा टाइप हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके पहले जो हम लोग टाइप पढ़े, जिसमें कंसेक्यूटिव कहते हैं कि कंसेक्यूटिव सेल होता है, यानी ए बी को बेचता है, बी सी को बेचता है। इस तरह के क्वेश्चन हम आपको बनाने का तरीका सिखाए थे। आज उसी पर कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग करने का प्रयास करेंगे, जिसमें आपको और अच्छे सवाल कैसे बन सकते हैं वो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर आप लोग देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए आज का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन कहता है, एक निर्माता किसी वस्तु को थोक विक्रेता को 12.5% लाभ पर बेचता है। थोक विक्रेता ने 20% हानि पर खुदरा विक्रेता के हाथों बेचता है। खुदरा विक्रेता 16.66% हानि पर ग्राहक को रुपया 810 में बेचता है। तो निर्माता का लागत मूल्य क्या है? यह क्या था? ठीक है, तो देखिए, ये क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है। बनाने का तरीका सेम होगा, जो तरीका कल हम आपको समझाए। अगर आप उस तरीके पर घर में प्रैक्टिस किए होंगे तो तरीका आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल हम बताए थे, क्या बताए थे आपको, कि जहाँ भी इस टाइप का क्वेश्चन आए सारे को आप रेशियो में कन्वर्ट कर लें। रेशियो कन्वर्ट करना कल आपको हम सिखाए। जैसे 12.5% है, 12.5% का वैल्यू क्या बताए थे, 1/8 होता है। अगर प्रॉफिट है तो 8 का सामान कितना में बिका होगा, 9 में बिका होगा। अब कहता है कि अगला जो है थोक विक्रेता 20% लॉस पर। 20% लॉस का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब 1/5, 5 पर 1 का लॉस हो रहा है, यानी 5 का सामान कितना में बिकेगा, 4 में बिकेगा। ठीक है, 16.66% इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है 1/6। ठीक है, ये भी लॉस पर है। 6 में 1 लॉस हो रहा है, यानी 6 का सामान कितना में बिकेगा, 5 में बिकेगा। चलिए, कल बताए थे कि अगर इन दोनों में से, यानी इसमें से और इसमें से अगर कुछ कट के छोटा हो रहा है तो काट के हम लोग छोटा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये रेशियो बताता है। आप जानते हैं कि रेशियो हमेशा सिंपल फॉर्म में होता है। तो देखिए, यहाँ से 5 से 5 ये कैंसिल हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो रहा है, 4 दूनी 8। अब इससे और कैंसिल होगा, 3 दूनी 6, और ये हो गया 3 तिहाई 9। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं ये हो गया 4 यूनिट, और ये कितना हो गया, 3 यूनिट। और इसी 3 यूनिट का वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, कितना, 810। तो 3 यूनिट का वैल्यू आपके पास अगर 810 है तो 4 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 810/3 गुने 4। ये 27 270 बार में कट जाएगा, कितना हो जाएगा, गुना कर लीजिए, 0 8 1080। और इस सवाल का आंसर यही है, कितना है, 1080, 1080। ठीक है, समझ में आया? नहीं तो चलिए एक बार फिर से हम समझाने का प्रयास करते हैं। पहले कहता है कि होलसेलर जो है, मैन्युफैक्चरर जो है वो होलसेलर को बेचता है 12.5% प्रॉफिट पर। 12.5% का मतलब कितना होता है, 1/8 फ्रैक्शन वैल्यू। अब ये तो आपको याद हो चुका होगा, क्यों परसेंटेज से पढ़ाना शुरू किए हैं, परसेंटेज में बताए, प्रॉफिट लॉस में बता रहे हैं। तो 8 का सामान कितना में बिका, 9 में बिका। उसी प्रकार है, फिर कहता है कि 20% लॉस पर बेचा। 20% का मतलब 1/5, यानी 5 पर 1 का लॉस होगा, तो 5 का सामान 4 में बिकेगा। उसी प्रकार है, 16.66% फिर लॉस है। तो लॉस है तो 6 पर 1 का लॉस हो रहा है, यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, 6 पर 1 का लॉस हो रहा है, यानी 6 का सामान कितना में बिकेगा, 5 में बिकेगा। अब बताए थे, या तो आप इस सारे को मल्टीप्लाई कर लीजिए, इन सारे को मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर भी आंसर आएगा। लेकिन वैल्यू बड़ा होगा तो कैलकुलेशन करने में आपको दिक्कत होगी। तो इसके लिए हम आपको समझाए थे कि अगर इधर से और इधर दोनों में अगर कट के छोटा होता है तो काट के इसको हम लोग छोटा कर देते हैं। ठीक है, सिंपल कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन हमको कम करना पड़ेगा। तो काटे तो इसका वैल्यू आया 4 और इसका वैल्यू आया 3। 3 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 810। 4 यूनिट का वैल्यू पूछा है, तो 3 यूनिट का वैल्यू अगर 810 है तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आ जाएगा काट छांट के 1080। ठीक है, समझ में आ गया।
तो अभी तक जो कल हम आपको पढ़ाए उसी पर एक क्वेश्चन और आपको हम करा दिए ताकि ये चीज़ आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन होगा उसमें क्या होगा, यहाँ पर मैन्युफैक्चरर का नहीं पूछा जाएगा, हो सकता है कि होलसेलर का पूछ दे या रिटेलर का पूछ दे, तब फिर हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग किए उससे ये थोड़ा सा हटके है। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। कहता है ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी के हाथों बेचा, बी 330 रुपया उसके मरम्मत पर खर्च किया और 8% लाभ पर सी के हाथों रुपया 1350 में बेचा, तो ए का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग किए, इसके पहले वाले क्वेश्चन किए, उस तरीके से नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे कैसे, तो देखिए चलिए फिर भी आसान है। ये 15% लाभ है। 15% का मतलब क्या होता है, 3/20 यानी 20 पर 3 का प्रॉफिट, यानी 20 का सामान कितना में बिक गया होगा, 23 में बिका होगा। ठीक है, अब क्या कहता है कि 8% फिर प्रॉफिट पर बेचा है। क्या परसेंट प्रॉफिट पर, 8% पर बी जो है वो किसके हाथों बेचा, सी के हाथों बेचा। तो 8% का मतलब क्या होता है, 2/25 यानी 8/100 कीजिएगा, 4 दूनी 8, 25 चौके 100, यानी 25 का सामान कितना में बिकेगा, 27 में बिक जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां है ये ए है, ए से कौन लिया, बी, ये भी बी है और बी से कौन लिया, सी लिया। ठीक है, अब देखिए सी कितना खर्च कर रहा है, 1350, तो 27 यूनिट का वैल्यू अगर 1350 है, 27 यूनिट का वैल्यू क्या है, 1350 है। ठीक है, तो अब बताइए कि एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो एक यूनिट का वैल्यू 1350 बटे 27, 27 × 135 होता है, यानी एक यूनिट का वैल्यू आ गया कितना, 50 रुपया। तो यहां अगर 50 से गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 1250 रुपया, यानी बी का जो टोटल सीपी हो गया वो 1250 रुपया। अब देखिए बी जो है एक्स्ट्रा एक्सपेंस भी किया है। क्या किया है, एक्स्ट्रा एक्सपेंस किया है। कितना एक्स्ट्रा एक्सपेंस किया है, तो 330 रुपया, यानी बी जो खरीदा होगा, तो बी कितना में खरीदा होगा, तो इसमें से 330 घटा देंगे, घटाइएगा कितना आएगा, 920। अब यहां पर ये खरीदा था कितना में, 920 में। तो जब 23 यूनिट का वैल्यू 920 है तो एक यूनिट का वैल्यू यहां पर कितना हो जाएगा, तो 920 बटे 23, 23 चौका 92, कितना आ गया, 40 रुपया। तो यहां पर 40 से सिर्फ ए में गुना कर देंगे, 20 गुने 40 यानी कितना हो गया, 800, और इस सवाल का आंसर कितना है, 800 है। समझ में आया, नहीं आया, चलिए फिर एक बार हम समझा रहे हैं। देखिए ए कहता है 15% लाभ पर बी के हाथों बेचा। 15% का मतलब 3/20, यानी 20 का सामान 23 में बिक गया। यहां पर बी खरीद लिया। अब कहता है कि बी जब खरीदा तो उसके मरम्मत पर 330 रुपया खर्च किया, यानी एक्स्ट्रा एक्सपेंस किया, कितना, 330। अब कहता है कि 8% लाभ पर सी के हाथों बेच दिया। तो 8% का मतलब 2/25, यानी 25 का सामान कितना में बिका, 27 में बिका। तो ये 27 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है कितना, 1350। तो 27 यूनिट का वैल्यू अगर 1350 है तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 50। तो यहाँ पर 50 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 1250, यानी 1250 जो आया वो बी का टोटल सीपी है। टोटल सीपी कहने का मतलब जितना मैं खरीदा था और एक्स्ट्रा एक्सपेंस किया था, दोनों मिला के। कल ही समझाए हैं कि जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस होता है वो कहाँ होता है, सीपी पर ऐड होता है। तो 1250 टोटल उसका खर्च है, जिसमें से 330 रुपया जो है उसके रिपेयरिंग पर खर्च किया है। इसका मतलब वो खरीदा था कितना में, 920 में खरीदा था, और 920 जो है वो कई यूनिट का वैल्यू है, 23 यूनिट का वैल्यू है। क्यों, क्योंकि ए जो बेचा वो कितना यूनिट में बेचा, 23 यूनिट में। तो बी 23 यूनिट में खरीदा था, तो 23 यूनिट का वैल्यू अगर 920 है तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 40 हो गया। तो पूछा है कि ए का क्या होगा, तो ए का तो 20 यूनिट है, तो एक यूनिट का वैल्यू अगर 40 है तो 20 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 800। और इस सवाल का यही आंसर है। उम्मीद करते हैं अब यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए इससे अच्छा क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है एक निर्माता किसी वस्तु को थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता को तथा खुदरा विक्रेता ग्राहक के हाथों क्रमशः 20%, 10% और 12.5% लाभ पर बेचता है। यदि थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेता परिवहन पर क्रमशः 400 और 1200 रुपये खर्च करता है, यदि ग्राहक उसे रुपया 6300 में खरीदता है यानी 6300 में ग्राहक खरीदता है, तो निर्माता का लागत मूल्य क्या है। देखिए क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन उतना ही आसान है। जो तरीका, जो कंसेप्ट आपको हम इसके प्रीवियस क्वेश्चन में बताए, उस कंसेप्ट को आप पकड़ें, एकदम क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। बार बार बोल रहे हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए हर हमेशा फ्रैक्शन वैल्यू पकड़िए, और फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन से रेशियो जो भी आपका आएगा उससे नंबर आसानी से कटते चला जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। पहले है 20%, तो 20% का मतलब तो अब आपको याद हो गया होगा 1/5 यानी 5 का सामान 6 में बिक गया। फिर कहता है 10%, 10% का मतलब 1/10 यानी 10 का सामान 11 में बिक गया। उसके बाद कहता है 12.5%, इसका मतलब होता है 1/8, 8 का सामान 9 में बिक गया। अब आप इसको काट के छोटा मत कीजिएगा, क्यों? क्योंकि वो तरीका हम आपको इस क्वेश्चन में लगाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फाइनल जो वैल्यू आपके पास गिवन है, देखिए ये खुदरा विक्रेता खरीदा है, ठीक है, कितना में खरीदा है? 6300 में। तो 9 यूनिट का वैल्यू अगर 6300 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 700। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ 700 से गुना कीजिएगा, कितना हो गया? 5600। यानी इसका जो है 5600 कॉस्ट बैठा है, और ये ट्रांसपोर्टेशन पर कितना खर्च किया है? 1200। तो 1200 अगर इसमें से घटा देते हैं तो कितना बचेगा? 4400 रुपया बचेगा। और इस 4400 में कौन खरीदा होगा? ये खरीदा होगा, तो इसका वैल्यू 4400 है। तो 11 यूनिट का वैल्यू अब हो गया 4400, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 400। तो जब 400 हो गया तो इसका मतलब ये खरीदा था 4000 में, और ये कितना ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च किया है? 400। तो 400 यहाँ से घटा दीजिए, अब कितना आ गया? 3600। इसका मतलब कि यहाँ पर ये 3600 खरीदा था, 400 ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च किया, तो इसका कॉस्ट हो गया 4000। अब 6 यूनिट का वैल्यू 3600 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 600। तो 600 से यहाँ पर गुना कर लीजिए, यानी 6×5 = 30, यानी कितना हो गया? 3000। और यही इस सवाल का आंसर है, ठीक है। देख रहे हैं सॉल्यूशन कितना आसान है, समझ में आया? नहीं? चलिए फिर एक बार समझा देते हैं। ये फ्रैक्शन वैल्यू तो आपको याद हो गया होगा। 20% का मतलब 1/5, 10% का मतलब 1/10, 12.5% का मतलब 1/8। अब बोले 5 का सामान 6 में बिका, 10 का सामान 11 में बिका, 8 का सामान 9 में बिका। फाइनल यहाँ पर खरीदा, यहाँ पर कौन खरीदा? खुदरा विक्रेता, ठीक है, सॉरी ग्राहक खरीदा। ग्राहक कितना में खरीदा? 6300 में। तो 9 यूनिट का वैल्यू 6300, तो 1 यूनिट का वैल्यू 700। तो यहाँ पर 8 यूनिट है, तो ये कितना हो गया? 5600। यानी 5600 इसका टोटल सीपी है। एक्स्ट्रा एक्सपेंस कितना किया है ट्रांसपोर्टेशन पर? 1200 रुपया। तो 1200 इसमें से घटा दीजिए, कितना बचा? 4400। यानी 4400 में खुदरा विक्रेता सामान को खरीदा था, और जब खरीदा था तो उसका रेशियो कितना था? 11। तो 11 यूनिट का वैल्यू अगर 4400 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 400। तो यहाँ पर है 10 यूनिट, तो ये कितना हो गया? 4000। फिर यहाँ पर इसका जो है, किसका? थोक विक्रेता का। थोक विक्रेता जो है उसका टोटल सीपी आ रहा है 4000, तो वो ट्रांसपोर्टेशन पर कितना खर्च किया? 400। इसका मतलब 3600 में खरीदा था, और उसका रेशियो कितना था? 6। तो 6 यूनिट का वैल्यू 3600, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना? 3000। और यही सवाल का आंसर है। उम्मीद करते हैं अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और इस तरीके से आप इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं आप बना के देख लीजिए, बनाने में आपको मजा आएगा, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तब। चलिए फिर हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।